तो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन का यूज़ कर लिया था। तो हमने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया था? टीवी का। अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं तो हमें टीवी से एक और ज़्यादा लेना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सारे वेरिएबल्स को ले लेते हैं, टीवी को भी, रेडियो को भी और न्यूज़पेपर को भी। अच्छा, ये टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? कितना उसमें एक्सपेंडिचर किया। तो जैसे अगर मेरा टीवी का कॉलम है 230.1, तो ये किस में है? रुपीस में है, किस में है? $30.1, $1000 में। और जो आपकी सेल्स है वो किस में है? $1,000,000 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, डेटा क्या है। तो अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आ रहे हैं, तो हम टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर तीनों को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने फीचर कॉलम्स जो वेरिएबल है उसमें टीवी भी ले लिया, रेडियो भी ले लिया और न्यूज़पेपर भी ले लिया, राइट। और वाई में हमारा df.sales आ गया। ठीक है, वाई तो वही रहेगा। फिर हम कर रहे हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। टेस्ट साइज हमने 0.3 लिया है, मतलब कि हमारा जो टेस्ट डेटा होगा वो 30% होगा और ट्रेन डेटा 70% होगा। ठीक है, फिर हम अब डेटा को स्टैंडर्डाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ज़रा देखिए, हमने स्टैंडर्ड स्केलर इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर किया है और फिर एक्स ट्रेन इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट इक्वल टू स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट किया है। इसमें एक चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी कि हमने फिट ट्रांसफॉर्म लिखा है एक्स ट्रेन में और ट्रांसफॉर्म लिखा है एक्स टेस्ट में। ये ज़रा देखिए ऐसा क्यों होता है। तो हमने अपने एक्स ट्रेन को स्टैंडर्डाइज कर लिया, फिट ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन फिट ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है? हमने जब लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाया था साइकिल-टर्न में, तो भी हमने कुछ ऐसे ही किया था, ट्रांसफॉर्म नहीं किया था, उसमें हमने खाली lm.fit लिखा है आप लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने फिट ट्रांसफॉर्म लिखा है और ट्रांसफॉर्म लिखा है। इसका क्या मीनिंग है? अगर मेरे पास दो कॉलम है, जैसे टीवी है और रेडियो है, ये है मेरा एक्स ट्रेन। ठीक है, अब यही चीज एक्स टेस्ट में भी तो होगी। टीवी, रेडियो, यही दो कॉलम होंगे, कुछ अलग तो नहीं हो जाएगा उसमें, सेम कॉलम है, बस जो वैल्यूज होंगी उनमें अंतर होगा। ठीक है, जैसे इसमें अगर 20, 27, 98, 135 है, 46, 47, 91, तो इसमें कुछ अलग हो जाएंगी। वैल्यूज का फर्क है। अब स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जो नया एक्स होता है। तो अब ये जो मीन है और ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, मैं ये कहाँ से लूँगा? मैं ये ट्रेन डेटा सेट से लूँगा। मतलब मैंने क्या किया कि मैंने इस टीवी वाले कॉलम का मीन निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला और उससे मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। मान लेते हैं इसका मीन आता है आपका अराउंड 67 और अगर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन आता है अराउंड 30, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x माइनस 67/30। टीवी के लिए, ऐसी रेडियो के लिए बनेगा। मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे भी करूँ। अब मैं इसके लिए जो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन है वो अलग से नहीं निकालूंगा।
ठीक है, तो अब इस बात को मैं साइकिल टर्न से कैसे कहूँगा? ये तो मैंने आपको वैसे बताया कि मैं इसका मीन ले रहा हूँ और इसी का स्टैंडर्ड डिविएशन ले रहा हूँ, इसी को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इसको कहेंगे हम कि मैं एक्स ट्रेन पे फिट कर रहा हूँ, मतलब मैं एक्स ट्रेन का म्यू और सिग्मा ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं दोनों को इसी से ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। एक्स ट्रेन को मैंने ट्रांसफॉर्म किया और एक्स टेस्ट को भी मैंने ट्रांसफॉर्म किया। एक्स टेस्ट पे मैंने फिट नहीं किया, एक्स टेस्ट पे मैंने म्यू और सिग्मा अलग से नहीं निकाला। इतनी सी बात, ठीक है। ऐसी अगर आप नॉर्मलाइज करते तो वो भी आप सेम तरीके से करते हैं, आप एक्स ट्रेन पे मॉडल को फिट करते, ठीक है, खाली एक्स ट्रेन पे करते और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में करते। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, पहले फिट होता है और उसके बाद ट्रांसफॉर्म होता है। अगर मान लेते हैं मुझे, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, एक्स ट्रेन में फिट भी करना है और फिर ट्रांसफॉर्म भी करना है, तो मैं एक लाइन में लिख सकता हूं स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। इसमें मुझे खाली ट्रांसफॉर्म करना है, तो स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट, ठीक है, यही किया है। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे किया हुआ है, हमने इसके स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग से स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट किया जिससे स्टैंडर्डाइजेशन होगा। फिर हमने फिट किस पे किया है? एक्स ट्रेन पे फिट किया है, और फिर हमने एक्स ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया और फिर एक्स टेस्ट को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। सिंपल। अब हम सीधे मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, एल एम डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ठीक है, और इसके बाद मैंने अपने इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट चेक किए। इंटरसेप्ट क्या है? 14.49 और कोफिशिएंट क्या है? 3.6833 और 2.90 और 0.14। फिर प्रिडिक्शन के लिए आपका सेम है सब, ठीक है, फिर डॉट प्रिडिक्ट यूज हो जाएगा, एल एम डॉट प्रिडिक्ट एक्स ट्रेन, एल एम डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, और उसके बाद हमने अपनी मैट्रिक्स निकालनी है। तो अब इसके बाद आप लोग ज़रा इसमें कंपैरिजन करें कि आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाला अच्छा काम कर रहा है कि मल्टीपल लीनियर वाला अच्छा काम कर रहा है। देखिए, मल्टीपल लीनियर वाले में आपका RMSE कितना आ रहा है? 1.574 आ रहा है, और सिंपल में कितना आ रहा है? हाँ, तो आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है, आर स्क्वायर्ड भी आपका मेरे हिसाब से बढ़ गया होगा। अच्छा, अब देखिए ज़रा आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर, एडजस्टेड नहीं निकाला हमने यहाँ पे, एडजस्टेड भी निकालेंगे यहाँ पे हम। आर स्क्वायर्ड की वैल्यू ट्रेन और टेस्ट के लिए अलग है और RMSE की भी अलग है। RMSE अगर आप देखें ट्रेन डेटा का कम है और RMSE टेस्ट डेटा का ज़्यादा है, ठीक है। जो मॉडल है आपका ट्रेन डेटा पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू टेस्ट डेटा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है इसमें। और आर स्क्वायर्ड अगर आप देखें तो आपका 90% आ रहा है ट्रेन डेटा के लिए और टेस्ट डेटा के लिए आ रहा है 86%। दोनों मैट्रिक्स आपकी टेस्ट डेटा के लिए थोड़ी सी कम आ रही है, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं करता। जो कोफिशिएंट है ना, देखिए आपके कोफिशिएंट क्या होते हैं? M1 M2 M3 होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिंपल लीनियर में देखें तो हमने टीवी यूज़ किया था, और टीवी किस में? $1000 में, ठीक है। तो जो आपका कोफिशिएंट है वो भी आप $1000 के हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। जैसे आपका क्या आ रहा है? 0.04 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया? स्टैंडर्डाइज कर दिया है सबको, तो अब आपके कोफिशिएंट का इंटरप्रिटेशन $1000 में नहीं होगा। नहीं नहीं, अब वो 0 से 1 की 0 मीन हो गया, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो गया, तो उसी हिसाब से आप इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप चेक भी करें इसे, मैं एक बार रन कर देता हूँ इसे। अभी देखिए, ये जब हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन किया था, तो अब अगर आप एक्स ट्रेन को चेक करेंगे तो आपको वैल्यूज कुछ ऐसी दिख रही हैं,
बड़ी वैल्यूज़ हैं, 280.43, 184.9 ऐसे हैं, ठीक है। और अगर आप स्टैंडर्डाइज करने के बाद चेक करेंगे तो आपको वैल्यूज़ बहुत छोटी मिलेंगी। ये देख, अब ये एरे के फॉर्म में आ रहा है। इसमें क्या मतलब है, इसमें वही चीज़ है, ये कॉलम है ना, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है और ये एक कॉलम है। ये कॉलम किसका है, टीवी का है, ये कॉलम रेडियो का है और ये कॉलम न्यूज़पेपर का है। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं डेटा फ्रेम में देखने के लिए। और अगर आप इन वैल्यूज़ को देखें तो ये वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं। अगर आप इन्हें प्लॉट करेंगे तो इनका मीन्स बीच में 0 में आएगा और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 आएगा।